पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से यत प्रत्यय की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर भी जो पिछले वीडियो में या जो पिछली रूप सिद्धि में हमने विधायक सूत्र पढ़ा था, वही विधायक सूत्र यहाँ पर भी काम करता है। सूत्र था दिगादिभ्यो यत। इस सूत्र में बताया गया कि दिश आदि सप्तम्यंत प्रातिपदिक से भव अर्थ में तद्धित संज्ञक यत प्रत्यय होता है। तो दिश आदि जो सप्तम्यंत पद होंगे, प्रातिपदिक होंगे, उनसे होना अर्थ में तद्धित संज्ञक यत प्रत्यय का विधान किया जाएगा। हमारा रूप बनता है वर्ग्यम। वर्ग्यम का यदि हम अर्थ देखें तो वर्गे भवम इति वर्ग्यम। यदि इस वर्गे भवम में हम दो पद देखते हैं, एक वर्गे है, एक भवम है, तो भवम पद अर्थ को व्यक्त करता है और वर्गे सप्तम्यंत पद है, तो भव किस रूप में है उसके लिए वर्गे शब्द की प्रवृत्ति है। अतः वर्गे में यदि हम अलौकिक विग्रह करें तो वर्ग प्लस गी, यह एक अलौकिक विग्रह बनता है। अब जो भी कार्य किया जाता है वह अलौकिक विग्रह से किया जाता है। अतः अलौकिक विग्रह से यदि हम देखेंगे तो सर्वप्रथम हम विधायक सूत्र लगा करके प्रत्यय की प्राप्ति करते हैं। तो सर्वप्रथम दिगादिभ्यो यत, क्योंकि वर्ग शब्द दिगादि शब्दों में पठित है, अतः यहाँ और सप्तम्यंत पद है, अतः यहाँ पर दिश वर्ग प्लस गी, इससे यत प्रत्यय प्राप्त होता है। तब हमारी स्थिति बनती है वर्ग प्लस गी प्लस यत। अब यत प्रत्यय प्राप्त होने के बाद पूरा पद या पूरा शब्द तद्धित का बन जाता है। तब हम देखते हैं कि तद्धितांत होने के कारण कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत वर्ग प्लस गी प्लस यत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और जिसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा, जो भी तद्धितांत या शब्द होते हैं, पद होते हैं, उनमें स्थित सुप विभक्ति का लुक निर्देश है। अतः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से सुप गी का लुक प्राप्त होता है। तब हमारी स्थिति बनती है वर्ग प्लस यत। अब यत प्रत्यय में हमें कार्य करना है। अतः हलंत्यम सूत्र से यत प्रत्यय में स्थित अंतिम हल तकार की इत संज्ञा होती है, और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाया करता है। तब हम देखते हैं कि यत में य शेष रहता है। तब हमारी स्थिति बनती है वर्ग प्लस य। अब चूंकि यकार परे है और वर्ग अकारांत शब्द है, तो यशेति च सूत्र से यकार परे होने के कारण भ संज्ञक टी वर्ग के अंतिम अकार का लोप होता है। टी संज्ञा और भ संज्ञा यदि हम स्मरण करें तो पीछे भी हमने कई बार इनका प्रयोग किया है। वहाँ पर भी मैंने स्पष्ट किया है कि भ संज्ञा यची भम सूत्र से यकार अथवा अच प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो पूर्व वर्ण समुदाय की भ संज्ञा होती है। तो यहाँ यत का यकार परे है और उससे पूर्व वर्ण समुदाय वर्ग है, अतः वर्ग की पूरे की भ संज्ञा होती है।
और भ संज्ञक टी का लोप निर्देश करता है, तो टी की जानकारी होना भी आवश्यक है। तो टी कहते हैं अचो अंत्यादि टी। अचों में जो अंतिम अच होता है, जिस भ संज्ञक वर्ण जो हैं उनमें अचो अंत्यादि टी, अचों में जो अंतिम अच होता है उसकी टी संज्ञा होती है। तो हमारे पास भ संज्ञक वर्ग शब्द है, उसमें अंतिम अच ग में अकार है, अतः अकार की टी संज्ञा होती है। तो ऐसे भ संज्ञक टी वर्ग के अकार का लोप हो जाता है, तब हमारा रूप बनता है वर्ग प्लस य। संयोग करने पर वर्ग्य यह रूप बनता है। अब यह तद्धितांत का शब्द बन गया। अब इससे हमें पद बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। अतः निश्चित सूत्र जो हम निरंतर अध्ययन करते आए हैं उन्हीं की प्रवृत्ति यहाँ पर होती है। सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों से प्रातिपदिक वर्ग्य से परे सुप प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। सुप प्रत्यय का जैसा हमें ज्ञान है, जो सु औजस अम औटशस ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप, ये 7 विभक्तियों के प्रत्ययों का निर्देश किया गया है और इनका क्रमशः प्रयोग किया जाता है। और प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं। उन 3 वचनों में पहला प्रत्यय एक वचन का, दूसरा प्रत्यय द्विवचन का और तीसरा प्रत्यय बहुवचन का होता है। तो यहाँ द्वयेकयो द्विवचनैक वचने सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में यदि हम देखें तो सु प्रत्यय की प्राप्ति होती है। तो वर्ग्य प्लस सु यह रूप बनता है। अब चूंकि वर्ग्यम शब्द नपुंसकलिंग का है, तो पूर्व की तरह ही यहाँ पर भी अतोम सूत्र से नपुंसक के सु को अम आदेश होता है। अतः यहाँ सु को अम आदेश होकर वर्ग्य प्लस अम यह रूप बनता है। तदुपरांत अमी पूर्वः सूत्र से अम परे होने के कारण पूर्व और पर दोनों अकारों के स्थान पर एक पूर्व रूप आदेश एक अकार हुआ, तब हमारा रूप वर्ग्यम सिद्ध होता है। प्रक्रियागत मैं बार बार यही कहता हूँ कि यदि हम चरणबद्ध तरीके से शब्दों का रूप विवेचन करें तो हमें बहुत आसानी रहती है और एक संपूर्ण प्रक्रिया जो सर्वत्र प्रयोग की जाती है उसका ज्ञान हो जाता है। तब हम किसी भी रूप को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं और हमारे अंदर व्याकरण संबंधी जो भय रहता है उस भय से भी हम आसानी से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार विवेचनात्मक दृष्टि से या तुलनात्मक दृष्टि से किसी भी पद को या एक से अधिक पदों को तुलना करें या समानता देखें तो बहुत अधिक आसानी से हम रूप सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।